प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज है रविवार और रविवार को हम सुनते हैं पंचतंत्र की एक कहानी। तो आज की कहानी का नाम है लालच बुरी बला। तो इस कहानी की ओर बढ़ें उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप सभी वीडियो को देख पाएं। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। तो विषय के साथ साथ कहानी को पूरी सुनिएगा और अपने मित्रों के ग्रुपों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के सुनते हैं आज की कहानी। तो किसी गांव में 4 युवा ब्राह्मण रहते थे जो प्रतिदिन काम की तलाश में पूरे गांव में इधर से उधर भटकते रहते और घूमते घूमते सायंकाल होती फिर इकट्ठे मिलते और कहते कोई काम नहीं मिला। उसके पश्चात जाकर के सो जाते। इस तरह कुछ दिन व्यतीत होने पर एक दिन सायंकाल वो चारों जब एक जगह इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा भाई इस तरह इधर उधर भटकने से तो कुछ काम नहीं होगा। तो उसमें से एक ने कहा कि क्यों ना हम किसी शहर में जाकर के काम की तलाश करें। बाकी तीनों ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। तो कल सुबह हम निकलेंगे दूसरे शहर में काम की तलाश में। तो सुबह चलते हैं। अगला दिन हो गया। होते ही चारों निकले शहर की ओर काम की तलाश में। जाते जाते सायंकाल हुआ और सायंकाल होते होते जैसे अंधेरा होने का लगा कि अब अंधेरा होने वाला है तो एक जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब तो रैन बसेरे का इंतजाम करना चाहिए। चारों ओर घूमते घूमते नजर मारते मारते अचानक उनको एक कुटिया नजर आई। पहुंच गए कुटिया में। कुटिया में एक बाबा जी बैठे हुए थे। बाबा जी ने देखते ही साधु महात्मा ने देखते ही कहा तुम चारों यहाँ क्या कर रहे हो और किस लिए आए हो। उसने चारों में से एकदम चारों ने कहा कि हे महात्मा जी हम चारों ब्राह्मण पुत्र हैं और काम की तलाश में निकले थे कि अचानक रात्रि हो गई, आपकी कुटिया नजर आई तो हम यहाँ पर आ गए हैं और अब आप ही हमें कोई कार्य का रास्ता बताइए अन्यथा। साधु महात्मा बोले अन्यथा बोले तुम्हारे द्वार पर ही हम चारों अपनी जान दे देंगे। साधु महात्मा ने कहा जान देने की आवश्यकता नहीं है, अभी तुम सो जाओ, सुबह इस विषय पर चर्चा करेंगे। सुबह हुई। चारों तो उसी इंतजार में थे कि साधु महात्मा आज चर्चा करने वाले तो कुछ तो कहेंगे ही कहेंगे। तो चारों पहुंच गए साधु महात्मा के पास। साधु महात्मा भी अपनी नित्य क्रिया करने के बाद निवृत्त हो चुके थे। साधु महात्मा ने कहा देखो भाई तुम ब्राह्मण पुत्र हो, तुमने सोचा होगा शायद सारी जो उम्र है वो ऐसे ही व्यतीत हो जाएगी, आराम से खाएंगे पिएंगे, लेकिन अब वो समय नहीं है। अब मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत, और मेहनत से ही तुम कुछ कर पाओगे। चारों ने कहा हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, या तो आप कुछ काम बताइए, हम वापिस गांव लौट करके नहीं जाएंगे, ये आप निश्चित मानिए। उन चारों की जिद को देख करके साधु महात्मा ने उस चारों के हाथ में एक एक बत्ती दे दी। बत्ती समझते हैं, रुई की बत्ती दे दी चारों के हाथ में और कहा कि ये चारों बत्ती लेकर के तुम हिमालय पर जाओ और अपने आप जब किसी के हाथ से बत्ती गिर जाएगी तो वहीं पर तुमको खजाना मिलेगा। चारों बड़े खुश हुए। चारों को एक एक बत्ती मिल गई और साधु महात्मा को नमस्कार किया और चल पड़े हिमालय की ओर। हिमालय में चढ़ाई आरंभ कर दी। अभी कुछ ऊपर चढ़े थे कि एक ब्राह्मण युवा के हाथ से बत्ती गिर गई। तो लो मिल गया खजाना, ये तो बहुत जल्दी मिल गया, इतनी जल्दी तो हमें उम्मीद ही नहीं थी। अब ये खजाना लेकर के घर जाएंगे, आहा घर वाले भी बड़े खुश होंगे और हमारे सपने भी साकार हो जाएंगे। ऐसा सोच करके ऐसा चारों ने वहां पर फटाफट खोदना आरंभ किया और जैसे खोदते चले गए तो वहां पर मिला तांबे का भंडार। बाकी तीन बोले भाई तांबे का भंडार, आगे बढ़ते हैं कुछ। तो जिसके हाथ से बत्ती गिरी थी वो बोला चलो हाँ ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई। तो अभी और कुछ आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद तीसरे व्यक्ति के हाथ से बत्ती गिरी और तुरंत सबने फटाफट खोदना आरंभ किया। वहां से निकला चांदी का भंडार।
तो जिनके हाथों से बत्ती गिर चुकी थी वो दोनों बोले भाई ठीक है, अब चांदी और तांबे का भंडार लेकर के चलते हैं, आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो तीसरा और चौथा था वो बोला अरे अभी तांबा फिर चांदी, उसके बाद तो अभी सोने हीरे जवाहरात और निकलने वाले हैं, अभी से तुम थक गए हो। बोले नहीं नहीं नहीं, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, चांदी के भंडार मिल गए हैं, तांबे का भंडार मिल गया, चलो चलते हैं। लेकिन जिनके हाथ में बत्ती थी उन्होंने कहा नहीं, तुम दोनों जाओ, हम तो अभी जा रहे हैं। वो दोनों अपना चांदी और तांबे का भंडार लेकर के आ गए। दोनों इधर को चल रहे हैं और दोनों जिनके हाथ में बत्तियां हैं वो ऊपर पहाड़ की ओर चढ़ते चले जा रहे हैं हिमालय। वो दोनों पहुंच गए अपने घर और इधर ये दोनों ऊपर बढ़े। ऊपर बढ़ने के कुछ समय के पश्चात तीसरे के हाथ से भी बत्ती नीचे गिर गई। अब दोनों ने खोदना आरंभ किया, वहां पर मिल गया सोने का भंडार। आहा, आंखें जगमग हो गई तीसरे की जिसके हाथ से बत्ती गिरी थी। और दोनों ने खोदा, खोद करके जिसके हाथ से बत्ती गिरी थी उसने कहा ऐसा है भाई, सोने का भंडार मिल गया है, चलो चलते हैं आप दोनों। वो दोनों जा चुके हैं, हम भी चलते हैं, सोने का भंडार मिल गया और अधिक हमको क्या चाहिए, इससे अपना गुजर बसर बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन चौथा जिसके हाथ में बत्ती बची थी उसने कहा पागल हो रहा है क्या, अभी तो तांबा चांदी और सोना निकला है, जो असली हीरे जवाहरात था तो अब निकलने वाले हैं और तू जाने की बात कर रहा है। तीसरे ने कहा नहीं, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता है, हम घर को चलते हैं ये सोने का भंडार लेकर के। लेकिन चौथा नहीं माना। तीसरे ने कहा अच्छा तुम्हारी मर्जी, मैं तो ये सोने का भंडार लेकर के जा रहा हूँ। चौथा चौथा भी ऊपर को चल गया और तीसरा सोने का भंडार लेके अपने घर की ओर चल पड़ा। चौथा ऊपर गया, अचानक ऊपर जाकर के क्या देखता है, एक अजीब से मनुष्य को, आदमी को देखता है। क्या हो रहा है, उसके मस्तक पर एक हीरे का जो मुकुट है, गोल चक्कर है, वो जोर जोर से घूम रहा है। जैसे ही उसको देखा तो उसने कहा हाँ मिल गया हीरा, हीरा मिल गया और क्या चाहिए। तो जैसे उसने कहा कि हीरा मिल गया तो वो जो चक्र उस आदमी के सिर पर घूम रहा था, उसने उस आदमी को तो छोड़ दिया और वो इतनी जोर से उसकी ओर आके उसके माथे पर जोर से जकड़ने लगा और ऐसा लगा जैसे कि उसको ऊपर कोई पहाड़ ही आ गिरा हो और वो एकदम नीचे बैठ गया। और बैठते ही वो चक्र अब उसके माथे को पकड़े हुए। तभी जो सामने वाला आदमी था बहुत खुश हुआ। उसने कहा अरे तुम खुश हो रहे हो, इसने मेरे सिर को जकड़ लिया है, इसको निकालो, तुम्हारे हीरे के चक्र को, मुझे नहीं चाहिए हीरे का चक्र। उसने कहा ये हीरे का चक्र तो अब तुम्हारे सिर पर ही घूमेगा और मैं जा रहा हूं अपने घर की ओर। उसने एकदम उसका पांव पकड़ा, बोला तुम अपने घर की ओर जा रहे हो, अरे मेरा ये क्या होगा, ये चक्र मेरे सिर पर घूम रहा है, मेरा सिर फटा जा रहा है। उसने कहा अब ये तुम्हारा चक्र, ये जो चक्र है ये हीरे का तुम्हारे सिर पर ही घूमेगा। बोला कब तक घूमेगा। बोला जब तक घूमेगा तब तक तुम्हारी तरह कोई लालची मनुष्य यहाँ तक नहीं आ जाता, क्योंकि मैं भी इसी लालच में आकर के यहाँ फंसा था और पहले ये जिसके सिर पर था वो चला गया था, अब मैं जा रहा हूँ और जब कोई और इसी तरह लालच में आएगा तो यह उसके सिर पर जाएगा। तब तक अब तुम यहाँ बैठे रहो, मैं तो चला अपने घर को। तो हीरे का चक्र ने उसको जकड़ लिया और वह वहां रोता हुआ बैठ गया। इसी को कहते हैं लालच बुरी बला। तो भाई लालच अधिक नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत लालच तो ठीक होता है लेकिन अधिक लालच ठीक नहीं होता है। सोने तक अगर लेकर के चले जाता तो आज वो हीरे का जो चक्र है उसके सिर को नहीं जकड़ता और वह परेशान होकर के वहां पर नहीं बैठता। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले रविवार एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय तू सुर भारती।